औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। अलिफ लाम मीम। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थीं, उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों में और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वह खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें उसका शऊर नहीं है। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उनके पादाश में उनके लिए दर्दनाक सजा है। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पर फसाद बर्पा ना करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं है। और जब उनसे कहा गया जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया, क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएं? खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ हैं, मगर ये नहीं जानते हैं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतान से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में हम तो तुम्हारे साथ हैं, उन लोगों से महज मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, वो उनकी रस्सी दराज किए जा रहा है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटके चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, मगर ये सौदा उनके लिए नफा बख्श नहीं है और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उसका नूर बिसारत सल्ब कर दिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। या फिर इनकी मिसालें यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं और अल्लाह उन मनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से उनकी हालत ये हो रही है गोया अंत करीब बिजली उनकी बिसारत उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उसमें से कुछ दूर चल लेते हैं और जब उन पर अंधेरा आ जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सर्द कर लेता। यकीनन वो हर चीज पर कादिर है। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग होकर गुजरे हैं उन सब का खालिक और मालिक है। तुम्हारे बचने की तौकी
इसी सूरत में हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रिस्क बहम पहुंचाया। जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मुकाबिल न ठहराओ। और अगर तुम्हें इस अम्र में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो उसकी मानिंद एक सी सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुलाओ, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक के लिए। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और उनके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लिए, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसा बाग है जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। इसके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो हमेशा वहीं रहेंगे। हाँ, अल्लाह उससे हरगिज नहीं शर्माता कि मछलियाँ उससे भी हकीरतर किसी चीज की तमशीलें दें। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमशीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं ऐसी तमशीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को सीधा रास्ता दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जुड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार करते हो? हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब कर लेगा और फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान अस्तवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है।